भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार से 19 जुलाई को अभी अभी एक सरकारी आदेश जारी हुआ है जो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के काम का है। आइए देखते हैं इस लेटर में क्या कहा जा रहा है। इन्होंने कहा है, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला बाल विकास मंत्रालय और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार, तो वहां से जारी इस नए सरकारी आदेश में क्या लिखा है उस पर फोकस करते हैं। लेटर भेजा गया है द प्रिंसिपल जो है सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज इन चार्ज ऑफ आंगनबाड़ी सर्विस इन ऑल स्टेट एंड यूनाइटेड स्टेट। तो जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी जगह ये जो है वहां के सचिवों को, सेक्रेटरी को ये लेटर भेजा गया है। और इसमें जो है क्या कहा गया है उस पर फोकस करिए। सब्जेक्ट यानी कि विषय क्या है? आधार सीडिंग ऑफ बेनिफिशियरी डाटा ऑफ आंगनबाड़ी सर्विस इन पोषण ट्रैकर रजिस्ट्रेशन। तो जो भी आप लोगों का डेटा है पोषण ट्रैकर पर, लाभार्थियों का आधार फीडिंग वाला, उसके बारे में है। पहले तो यहां पर 15 जुलाई रखी गई थी डेट लास्ट, इतने तक करने को बोला गया था, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। आइए देखते हैं इनका और क्या कहना है। लिखा है, सर ऑब्लिक करके मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस मिनिस्ट्री लेटर्स ऑफ ईमेल नंबर डेटेड 15/6/22 एंड रिमाइंडर जो डेट है वो 8/7/22, रिक्वेस्टिंग ऑल स्टेट एंड यूनाइटेड स्टेट टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ अपलोडिंग ऑल बेनिफिशियरी डाटा इन पोषण ट्रैकर बाई 15/7/2021। साथ ही साथ उन्होंने दूसरे पॉइंट में मेंशन किया है कि सिंस द आधार सीडिंग ऑफ बेनिफिशियरी डाटा इज स्टिल इन प्रोग्रेस ऑफ सम स्टेट एंड यूनाइटेड स्टेट, देयरफॉर इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द डेट फॉर आधार सीडिंग ऑफ बेनिफिशियरी डाटा मे बी एक्सटेंडेड अप टू 15/8/2022। साथ ही नीचे उन्होंने लिखा है तीसरे पॉइंट में कि देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट द एक्सरसाइज ऑफ अपडेटिंग द आधार सीडिंग ऑफ बेनिफिशियरी डाटा इन द पोषण ट्रैकर शैल बी कंप्लीटेड बाई 31 जो है अगस्त 2022 पॉजिटिवली एज द जो है एलोकेशन ऑफ फंड्स अंडर एसएनपी एंड फूड गेनर अंडर डब्ल्यूबीएनपी इट जो है विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन बेनिफिशियरी अवेलेबल इन द पोषण ट्रैकर। तो इनका साफ शब्दों में ये कहना है, पहले तो उन्होंने ये कहा है कि पहले 15 जुलाई तक जो है इस कार्य को करने के लिए बोला गया था, लेकिन अभी क्या है, अभी भी प्रोग्रेस में ये काम चल रहा है, कई स्टेट जो है इसका भी काम कर ही रहे हैं। तो अभी इसको और उन्होंने बढ़ा दिया, तो 15 सितंबर उन्होंने बढ़ा करके कर दिया कि फीडिंग वीडिंग सीडिंग सब करने का। उसके बाद में जो भी है वो सब कुछ जो है पूरा तरीके से जो कंप्लीट है हर एक स्टेट का, वो 31 अगस्त तक हर हाल में हो जाना चाहिए। और 31 अगस्त के बाद जो अभी जो आएगा आप लोगों का डब्ल्यूबीएनपी या एसएनपी, जो भी आपका पोषण से रिलेटेड जो है खाद्यान्न है, उसका जो बजट होगा वो आपके जो भी ऑथेंटिक जो है यहां पर लाभार्थी होंगे पोषण ट्रैकर पर, उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। अब वो कैसे होंगे? जो आपने वेरीफाई किए हैं, जितने वहां पर फीडिंग है और ऊपर से सीडिंग उनकी हो चुकी, वेरीफाई हो चुके हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका सब जो है पोषाहार वाला सिस्टम पूरा चलेगा, उसका बजट जारी होगा। तो ये एक लेटर रहा आप लोगों के लिए जो कि भारत सरकार से और सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के काम का है, तो हर राज्य में इसको कर लेना है। इधर बात करते हैं, अगली जानकारी पर चलते हैं। निदेशालय जो है यहां पर देहरादून में निदेशालय से अभी अभी ये 27 जुलाई वाला लेटर जो आया था ना, इसके बारे में मैंने शायद आपको दिखाया भी था। पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप में समस्त वर्गों की जो लाभार्थी हैं उनका आधार सीडिंग करने के संबंध में था। तो मैंने कहा था उत्तराखंड में भी आधार सीडिंग के कार्य को करने के लिए ऊपर से बोला जा रहा है और कहा गया है कि 31 अगस्त तक हर हाल में इस काम को सभी लोग जो है उत्तराखंड में कर लें। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना था, इसको जो है हमने आप लोगों को दिखाया था, आपने देखा भी था। तो अब इस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। आप सभी राज्यों की बहनें ध्यान देना, काम को जिनका भी रह गया है कर लीजिए। जो नहीं हो रहे हैं, सही भरने के बावजूद भी नहीं हो रहे हैं, ऐसे लाभार्थियों को डिलीट करो और दोबारा से फिर फीड करो, शायद हो जाएंगे। इधर बात करते हैं जो है सुसुम बहन है, आजमगढ़ से आती हैं।
इन्होंने कहा कि भैया जी नमस्ते, हमारे यहाँ बस 4500 रुपया हमारे खाते में आए हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और पीएलआई का कोई पैसा इनका नहीं आया है। हमारे यहाँ अभी बहुत लड़कियों का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है, इसीलिए यह आदेश सीडीपीओ सर ने सबको भेजा है और भाई सबकी फीडिंग नहीं हुई है, इसीलिए पीएलआई का पैसा नहीं आया है। तो मेरे जो है यहाँ पर तो सब लाभार्थियों का आधार वेरीफाई हो गया है, इस विषय में जानकारी हो तो बताइएगा। तो देखो वो आप किसका हुआ किसका नहीं हुआ वो ब्लॉक वाइज ही आपको पता चल पाएगा। अब यहाँ पर ये उनके वहां आजमगढ़ में जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय का 29 जुलाई का ये लेटर आप देख रहे हैं, कल का ही है। मनोज कुमार मौर्य जी हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ के, उन्होंने अपने वहां सीडीपीओ लोगों को लेटर भेजा है और कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग संभव अभियान जो 25 से लेकर के 30 जून के बीच में था, इसके अंतर्गत बच्चों के लिए गए जो है यहाँ बच्चों का लिए गए पोषण ट्रैकर पर वजन, उसकी फीडिंग और पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत जो लाभार्थी उनका आधार सीडिंग, इसकी कार्रवाई 100% पूर्ण किए जाने के निर्देश समय समय पर पत्रों के माध्यम से और बैठकों के में जो है निर्देश में जो है देते जा रहे हैं, परंतु जो है यानी दिए जाते आ रहे हैं, कह सकते जो भी समझो, परंतु उक्त तीनों फीडिंग किसी भी परियोजना की 100% नहीं हुई है। यह स्थिति ठीक नहीं है। यानी एक तो आपका वजन वाला फीडिंग हो गया, दूसरा ये आधार सीडिंग वाला हो गया, तीसरा आपका संभव अभियान वाला हो गया। इन सब का अदो हस्ताक्षरी के द्वारा 30 जुलाई को किसी भी परियोजना का यानी आज के दिन आकस्मिक जो है यहाँ पर भ्रमण भी किया जाएगा। अब इसके लिए आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके परियोजना के जिन कार्यकर्तियों की उक्त फीडिंग का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें दिनांक 30 जुलाई को अपने स्मार्टफोन सहित परियोजना कार्यालय में बुला लें, जिससे फीडिंग की 100% लक्ष्य की पूर्ति पूर्ण कराई जा सके। समस्त मुख्य सेविकाएं परियोजना का यहाँ पर जो है अनिवार्यता जो वहां पर उपस्थित भी रहें। इस तरह से ये एक लेटर आजमगढ़ में जारी हुआ। अब ये समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। वैसे इस मैटर को करने के लिए ऑल इंडिया पिछले 1 महीने से लगातार प्रयास कर रहा है, वीडियो दिए हैं और पहले ही समझाया था जब ये काम काफी जगह शुरू भी नहीं हुआ था। भारत सरकार से जो पहला लेटर आया था आधार सीडिंग का, तभी मैंने बता दिया था इस काम को करना शुरू कर दो। अब देखिएगा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से एक गोपालगंज शाखा से के लेटर जारी हुआ है। वहां के डीपीओ महोदय ने वहां के सीडीपीओ लोगों को गोपालगंज में भेजा है और कहा है कि परिवरिश जो योजना है उसके अंतर्गत सुयोग्य जो लाभुक हैं उनका विवरण उपलब्ध कराने के बारे में है। तो आइए देखते हैं, इस पर थोड़ा जो है प्रकाश डालते हैं। लिखा है उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि परवरिश योजना अभिवंचित बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष के अनाथ और बेसहारा बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा रिश्तेदार इनके साथ रहते हैं तथा एचआईवी या कुष्ठ रोग से ग्रसित बच्चे हैं, वैसे बच्चे जिनके माता पिता एचआईवी पॉजिटिव हैं, उनके बच्चों को लाभ दिया जाता है। विदित हो कि गोपालगंज जिला के अंतर्गत अभी तक योजना के अंतर्गत जो है कुल 154 लाभुक को ही जोड़ा जा सका है, जो कि काफी खेदजनक है। तत्आलोक में जो है आज 29 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि अपने परियोजना स्तर पर लंबित आवेदनों का त्वरित कार्रवाई करो और 100% निष्पादन करो। 2 जो है यहाँ पर आपका अगस्त तक अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ और गोपालगंज इनको उपलब्ध कराते हुए उसकी 1 प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को भी देना सुनिश्चित करो। साथ ही सभी जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देश करो कि पत्र के साथ में संलग्न विहित प्रपत्र में परवरिश योजना के अंतर्गत जो भी सुयोग्य लाभुक हैं उनका आंगनबाड़ी केंद्रवार सर्वे कराओ और दिनांक 3 अगस्त तक सूची भी जो है अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन भी उनको उपलब्ध कराओ, ताकि ससमय जिला पदाधिकारी महोदय को वो उपलब्ध कराया जा सके। यदि आपके क्षेत्राधीन परवरिश योजना का कोई भी संभावित लाभुक नहीं हो पाता है तो उसका भी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराओ, यानी जहां से नहीं है तो वहां भी प्रमाण पत्र दो कि हमारे यहां से कोई नहीं है, अगर हैं तो उनको भी करवाओ। अब देखो यहां पर ये है परवरिश योजना के लाभुकों का विवरण। आइए देखते हैं क्या क्या और कैसे कैसे कॉलम है। क्रम संख्या का कॉलम, परियोजना के नाम का, पंचायत के नाम का, सेक्टर संख्या, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और केंद्र संख्या, परवरिश योजना के लाभुक का नाम, लाभुक के माता पिता, अभिभावक, उनका निकटतम संबंधित कौन है वो संबंधित का नाम और लाभुक का प्रकार 0 से 18 वर्ष के बीच में कैसा, जैसे अनाथ या बेसहारा या एचआईवी
जो है जो HIV वगैरह संक्रमित या फिर कुष्ठ रोग से संक्रमित, तो जो है जिस तरह का है वो आप लोगों को इसमें मेंशन करना है। अब चलते हैं आगे। इस मैटर को भेजा था राधा कुमारी बहन जो गोपालगंज से आती हैं, और बहन को धन्यवाद। और इनके अलावा एक लेटर और हमारे पास है जो कि है डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, जो उत्तर प्रदेश में यहां पर आपके अपर मुख्य सचिव हैं शासन में। उन्होंने 27 जुलाई को डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने एक लेटर टाइप किया है और भेजा है समस्त अपर मुख्य सचिवों को, जो प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, सबको भेजा है, और समस्त विभागाध्यक्षों को, कार्यालयाध्यक्षों को भी भेजा है। भेजे गए अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि समूह गा के जो कार्मिक हैं उनका प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत पटल या क्षेत्र परिवर्तन किया जाए। तो यहां पर जो ट्रांसफर वाला सिस्टम है ना समूह गा के लोगों का, वो 3 वर्ष के जो हो चुके हैं 3 वर्ष में हमेशा होता रहे, ये बताया गया है। अभी 30 जो है यहां पर जून के पहले ये चीजें सब कराई जा चुकी हैं। इस संबंध में उन्होंने अभी 27 जुलाई को कहा है कि इस संबंध में यह भी अपेक्षा की गई थी कि कार्मिकों के पटल क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्षों के द्वारा यह प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष को 30 जून 2022 तक प्रेषित कर दिया जाए कि उनके अधीन 3 वर्ष से अधिक अवधि का कोई भी कार्मिक एक ही पटल क्षेत्र में तैनात नहीं है। किंतु शासन के संज्ञान में आया है कि अभी भी उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा। यानी जो ट्रांसफर है ना समूह गा के कार्मिकों का, जो भी 3 वर्ष के बाद होता है, तो वो किया नहीं जा रहा है, और जहां हुआ भी है उस पे अभी जहां नहीं किया गया वहां पर कोई भी रिपोर्ट नहीं गई है कि यहां पर हुआ कि नहीं हुआ। कम से कम ये तो सुनिश्चित करवाएं कि यहां से कोई नहीं है, या है तो सबका हो गया, अब कोई नहीं बचा, ऐसी एक जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। तो वो अभी वो वाला काम किसी ने किया नहीं है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के उपरोक्त आदेश में दिनांक 13/5/22 के अनुपालन में समूह गा के कार्मिकों का पटल परिवर्तन और फील्ड में तैनात कार्यरत कार्मिक इनका क्षेत्र परिवर्तन किए जाने के संबंध में सूचना अपने प्रशासकीय विभाग में जो है उसके माध्यम से ही 1 सप्ताह के भीतर कार्मिक विभाग को भी उपलब्ध कराएं, ऐसा यहां पर ऑर्डर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए और आगे आपको ले चलते हैं। एक बहन है जिनका नाम है विजयलक्ष्मी, जो हरदोई से आती हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। और इनके अलावा एक बहन है रंजना वर्मा बाराबंकी से, इन्होंने भी अपने वहां से के फोटो भेजी है। और एक ये बहन आती है मंजू देवी जो औरैया से आती है, उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और लास्ट में एक बहन है गायत्री जो बदायूं से आती है, उन्होंने कहा है कि माननीय CDPO मैडम निर्मला देवी जी रिटायर हो गई हैं, और जो है ये ब्लॉक इस्लाम नगर वगैरह पड़ता है बदायूं में, तो वहां से आती हैं। तो फिलहाल के लिए आज दोपहर का वीडियो